फैसल वाडा साहब, इंतखाबात 8 फरवरी को हैं। वो नोटिस वोटिस आ जाते हैं, अदालत भी कहती है 8 फरवरी को होगा। जितने सियासी लीडर्स हैं सारे इसके ऊपर इबाम पैदा करते हैं, खुद से डाउट पैदा करते हैं कि 8 को होना या नहीं होना। कुछ 2-3 पिटिशनें आ जाती हैं अननोन किस्म की कि मौसम ठीक नहीं है, सिक्योरिटी ठीक नहीं है। खटक साहब का बयान आ जाता है कि मेरी नई पार्टी है, मुझे टाइम चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कह देते हैं कि अभी टाइम चाहिए। क्यों, क्या होने जा रहा है? मेरा तो नजीब भाई साहब वही मौक़िफ़ है कि क्या पीआई की फ़्लाइट टाइम पे चलना शुरू हो गई है। नहीं छोड़ें जी इस बात को, लेकिन इलेक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी है, तो इसमें क्यों? पंजाब में भी यही कहा था, केपीके में भी कहा था, बहुत कुछ होता रहा इस मुल्क के उस अंदर। वक्त लड़ाई और तरह की थी। नहीं सर, नहीं अब तो एक रूल्स ऑफ द गेम सेट हो मुझे गए। तो नजीब भाई साहब शायद आप जो कह रहे हैं वो सही हो, मेरी तो कॉनोटेशन आपकी मर्जी, आप जो भी अभी आपको अभी भी शक है? मैंने तो कुछ ना, मैंने कहा डिले हो रहे हैं, मैंने कहा हो रहे हैं, मैंने कहा जी पीआई की फ्लाइट से आप हर चीज़ का पैमाना सोच के चलें जब भी आप पाकिस्तान की सियासत की बात 10-20 दिन इधर उधर हो जाए तो आपके ख्याल में कोई बड़ी 2 घंटे हो सकते हैं, 10-20 दिन होते हैं, 2 महीने हो सकते हैं, 3 महीने हो सकते हैं, पीआई बंद हो सकती है, कैंसिल हो सकती है पीआई की फ्लाइट। मुझे क्या पता सर, आपकी मर्जी, आप जो भी उसका मतलब निकाल लें। मैंने आपको एक वो दे दिया है पैमाना, नहीं। आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल इलेक्शन जो हैं वो बिल्कुल टाइम के ऊपर होने चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि कोई ऐसी बात ना करे तो किसी को मेरा ख्याल में बात भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके अंदर जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, हमने तो ये कहा है, गुजारिश की कि सिर्फ फील्ड दे दी जाए, फील्ड दे दी जाए। हमें तो फील्ड भी नहीं दी जा रही, फील्ड में उतरने भी नहीं दिया जा रहा। हमारे ऊपर तो हर लम्हे के ऊपर एक कदगन है। कभी डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है, कभी जी आप इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं जी, कभी हम लेटर लिखते हैं जनाब के मेहरबानी फरमा कर जो है लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। और इलेक्शन कमीशन निगरान वजीर आजम को कह रहा है कि इन्हें लेवल प्लेइंग। काजी फायदी साहब पे, चीफ जस्टिस पे भरोसा है आपका? आज आपने खत लिखा है। बिल्कुल भरोसा है। और इसीलिए हम देखें, अदालतों पे आखिरकार जो है कोई भी पाकिस्तान का शहरी, कोई भी शख्स जो है उसने अदालत के सामने ही जाना है और इंसाफ की सदा करनी है। अब अदालतों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि पूरी कौम इंसाफ के लिए इस्तदा कर रही है कि इस पूरी कौम को जो है, इस पूरे मुल्क को इंसाफ दिया जाए। क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है कि अगवाकारियाँ, छापे, गिरफ्तारियाँ उठाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना, छापे मारना, नॉमिनेट करना, नए नए मुकदमात में नॉमिनेट करना, ये सिलसिला बंद नहीं हो रहा। और जब तक ये बंद नहीं होगा और सिर्फ इदारे जो हैं एक पार्टी के पीछे लगे होंगे तो फिर ऐसे कैसे मुमकिन है कि आप जो सबसे बड़ी पार्टी है। मैं नईम साहब तो उस वक्त थे नहीं, आप मौजूद थे, मेरा भाई था, मैं भी था। जब लोगों की गाड़ियों में हेरोइन डाल रहे थे तो लेवल प्लेइंग फील्ड कर रहे थे, बना रहे थे। उस वक्त ये आवाज़ उठानी चाहिए थी ना। 1999 से को गुजरे 24 साल हो गए। एक इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली नवाज शरीफ को 2013 का, वो भी 4 साल के लिए। वो लेवल प्लेइंग फील्ड था। 2002 में लेवल प्लेइंग फील्ड था, 2008 में लेवल प्लेइंग फील्ड था, या 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड था। अपने बेटे से, यानी किसी का बेटा अगर कोई कंपनी बनाए, मेरा बेटा मुझे कहे कि आप मेरे बोर्ड पे सर्व करें, मैं अपने बेटे से पैसे लूँगा। और इस बात पे कि आप बोर्ड पे सर्व कर रहे थे, आप पैसे ले सकते थे, वो अकाउंट रिसीवेबल आपने नहीं लिए किसी को, ये लेवल प्लेइंग फील्ड था। तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की डिस्कशन उस वक्त करनी चाहिए जब आप ओप्रेसर हों, जब आप लोगों को कह रहे थे, आज आपने ट्रेडमिल लगाई हुई है ना जेल के अंदर, आप जाते हैं मिलने के लिए, लगी हुई है ना, वहाँ पे वो लगे हुए हैं ना, कुर्सियां पड़ी हुई हैं, जिसके भी पैसे हमारे, हम भी हमारे पैसे भी लगने। एक मिनट बात करें। अमेरिका में पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इसका पंखा उतार दूंगा, इसका कूलर निकाल दूंगा। तो किस मुंह से जाके आपने कहा कि मेरी दीवार तोड़ी जाए और कमरा बड़ा किया जाए और मुझे ये ट्रेडमिल दे दी दीवार तोड़ने की तो बात नहीं। और यार बड़ा कमरा, फैसिलिटीज मांग रहे हैं, वो किस मुंह से? जब आपका वो बयान इनका चलाएं जिसमें प्राइम मिनिस्टर है, अच्छा उनका बयान गलत था, वो अमेरिका वाला बयान गलत था। हमें इससे उनको फैसिलिटीज मिलने पे हमने एतराज किया? किसी ने बिल्कुल किया। कोई नहीं कर रहा। सिर्फ ये कह रहे हैं कि शर्म तुमको मगर नहीं आती।